नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मैत्रेयी और आज के खास कार्यक्रम में हम आपको बिल्कुल खास शख्सियत से मिलवाने वाले हैं। अच्छा बताइए, क्या आपको अपने घर के तमाम मेंबर्स के गाड़ी के नंबर्स याद हैं? नहीं याद होंगे। आप सोच रहे होंगे कैसा सवाल है। चलिए, उनके फोन नंबर्स याद हैं? नहीं याद होंगे। अच्छा चलिए, आपकी बात कर लेते हैं। आपको अपना आधार कार्ड नंबर याद है? बैंक अकाउंट नंबर याद है? पैन कार्ड नंबर याद है? कुछ भी याद नहीं है। पर एक इंसान है जिसको ये सब ऐसे याद होता है। क्या? बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है कि आप कितने भी नंबर्स बता दें, चाहे वो 100 हो, 150 हो, और उसी सीक्वेंस में कोई आपको उन नंबर्स को चंद सेकंड्स के लिए देखकर उसी सीक्वेंस में आपको बता दे, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हमारे साथ प्रेरणा यहाँ पर है। 19 साल की प्रेरणा कुछ ऐसा ही कारनामा करती है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा चुकी है और इसलिए बहुत ही खास ये शख्सियत है। लेकिन ये होता किस तरह से है, मैत्री? सबसे पहले प्रेरणा से पूछते हैं। प्रेरणा, कैसे करती हैं आप ये एक फोटोग्राफिकल इमेज होती है। इसमें हमें ब्रेन की लैंग्वेज सीख के ब्रेन को उसी लैंग्वेज में, जो ब्रेन की लैंग्वेज है उसी लैंग्वेज में हमें डाटा देना होता है। तो ब्रेन हमें पता चल जाता है कि हमने जो लर्न किया है या जो भी हम लर्न कर रहे हैं वो हमारा कहाँ सेव है ब्रेन में। यानी कि हमारे पास जो दिमाग है वो बेसिकली एक कंप्यूटर की तरह है, लेकिन अधिकतर जो लोग हैं, हम आप सब लोग, हमें अपना ही कंप्यूटर एक्सेस करने की लैंग्वेज नहीं पता, जो प्रेरणा ने सीख ली और इसीलिए ये काम वो बखूबी कर लेती हैं। एक ट्रायल कर लेते हैं। बिल्कुल, हम तो लाइव टेस्ट करने वाले हैं। आपने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया, लेकिन मैं यहाँ पर एक टेस्ट करना चाहती हूँ। तो अगर मैं आपको मान लीजिए 20, 30, 40 नंबर दे दूं, तो आप कितने सेकंड उसको देखकर, उन्हें याद करके और फिर उससे हटके, अलग हटकर वो नंबर्स हमें उसी सीक्वेंस में बता सकती हैं? वो अकॉर्डिंग टू मेरे ब्रेन के अकॉर्डिंग होगा, वो नंबर्स के अकॉर्डिंग होगा, आपने किस वे में लिखे हैं। चलिए मैं शुरू करिए और बीच में बोलती जाइए। 69, 76, 82, 95, 78, 13। तो यहाँ पर बोर्ड पे कई सारे नंबर्स मैंने लिख दिए हैं। प्रेरणा, अब कुछ सेकंड्स के लिए आप इन्हें देखिए और फिर उसके बाद आपसे नंबर्स जानेंगे हम। उसके सीक्वेंस क्या है? रेडी है? तो करीब 30 सेकंड्स का वक्त प्रेरणा ने लिया है और 30 सेकंड्स में कितने नंबर्स लिखे हैं तान्या आपने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 3, यानी कि 21 नंबर लिखे हैं तान्या ने। और ये लिखने में भी हमें वक्त लगा, क्योंकि हम सोचने लगते हैं कि क्या नंबर लिखें जो कि दूसरे से जुदा हो, और 30 सेकंड्स का वक्त सिर्फ लगा है प्रेरणा को याद करने में, ऐसा वो दावा कर रही है। अब चलिए, अब आप टेस्ट लीजिए और मैं देखती हूँ कि सही बोल रही है। कुछ लगाती जाएंगी नंबर्स पे, जो नंबर्स होते जाएंगे टिक लगाती जाएंगी और प्रेरणा बताती जाएंगी। पहला नंबर, पहला रो। 3, 8, 6, 9, 5, 7, then 7, 6. After 7, 6 there is 8, 2, right, 3, yes, 2, yes, 9, yes, 1, 5, 1, 6, 2, yes, 7, 8, 3, very good, 9, 3, 7. yes, After 3, 7 there is 1, yes, 4, 1, yes, 5. yes. After 1, 5, 6, 5, 8, 1, 9, 9. After 9, 9 there is 8. Yeah, right? Yes. 8, 2. Yes, yes. And then 1, 2, सही। 0, 8, 0, 2. वाह, मतलब दिस कॉल्स फॉर अपलॉज। मतलब एक भी नंबर आपने, अच्छा रिवर्स भी बताएंगी? बिल्कुल, रिवर्स बताइए। चलिए। 2, 0, 8, 0, बिल्कुल सही। 2, 1, बिल्कुल सही। 2, 8, बिल्कुल then 9, 9, 1, 8, बिल्कुल 5, 6. After 5, 6 there is 5, सही। 1, 4, 1. सही। Then after 4, 1, 7, 3, Right. 9, 3, Right. 8, 7, 2, 6. After 2, 6 there is 1, Right. 5, 1, 9, 2, 3, बिल्कुल सही। 6, 7, and then 7, 5. After 7, 5 there is
9, 6, then 8, 3। वाह, वेरी गुड। लेकिन एक नंबर में यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हुई थी, आपने इस नंबर को स्किप कर दिया वापसी में जब आप बैकवर्ड पड़ी थी। लेकिन दोनों ही तरफ 21 नंबर यानी कि 42 नंबर, एक तरह से अगर हम उल्टी गिनती भी देखें तो टोटल है 42 नंबर्स। 42 नंबर्स 30 सेकेंड्स में याद कर लिए। और इसमें गौर करने वाली बात यह है तानिया कि इन्होंने पहले इस तरह से बताया जिस तरह से आपने लिखा था, और उसके बाद उल्टा भी बताया। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है ये। और ये हम तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब मैं लिख रही थी तो नंबर सोचने में मुझे इतना वक्त लग रहा था कि मैं क्या नंबर लिखूं। मैंने रिपीट तो नहीं किया कोई नंबर। कैसे करती है प्रेरणा? ये तो बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाला काम है। ये जो है हमारी ब्रेन की लैंग्वेज जो होती है वो इमेजिन पर बेस होती है। तो मैं जो नंबर्स होते हैं वो आप बोलते हो तो इतने ज्यादा अच्छे से नहीं लर्न हो पाते। जो मैं अगर जब देखती हूँ तो वो मुझे विजिबल, आंख बंद करने पर विजिबल दिखाई देता है, क्योंकि मैं जो चीज सुना रही होती हूँ या जो चीज लर्न कर रही होती हूँ वो मैं आंख बंद करके लर्न करती हूँ। अच्छा, तो मैं अपने ब्रेन को एक इमेज देती हूँ इन नंबर्स की। तो ये एक तरह से एक प्रैक्टिस है, एक अभ्यास है। हाँ। और एक साल की प्रैक्टिस में इतने सारे अवार्ड्स की फहरिस्त। बिल्कुल, मतलब इतने सारे रिकॉर्ड्स। तो ये बताइए प्रेरणा, आपकी समझ में क्या है? क्या ये कुछ लोग ही ऐसा कर सकते हैं या कोई भी ऐसा कर सकता है? कोई भी ऐसा कर सकता है। वो कहते हैं कि क्लास में सबसे वीक बच्चा जो है वो भी ऐसा कर सकता है। तो ये तो इस्तेमाल किया जा सकता है, जो बच्चे कमजोर हैं पढ़ाई में उनको ट्रेनिंग दी जा सकती है। मैं खुद एक ट्यूशन देती हूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स का भी रिकॉर्ड बनवाऊंगी। इसको कोई भी लर्न कर सकता है, कोई भी सीख सकता है। अच्छा, प्रेरणा के स्टूडेंट की हम बात कर रहे हैं। वैसे प्रेरणा की मदर भी यहाँ मौजूद हैं, आपको ये भी बताएंगे कि इंस्पिरेशन कहाँ से मिला प्रेरणा को इतना कुछ करने का, इतने रिकॉर्ड्स बनाने का। सबसे पहले तो उषा जी यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि प्रेरणा की मम्मी हैं, और उनसे बात करते हैं कि कैसा लगता है सबसे पहले उनको कि इतने रिकॉर्ड्स उनकी बेटी बना रही है। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरी बेटी ने एक रिकॉर्ड के लिए कह के फिर बार बार अब ये भी बनाना है, अब ये भी बनाना है, और बहुत सारे रिकॉर्ड बना लिए। लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि ये भारत की पहली लड़की बने और सबसे ज्यादा रिकॉर्ड बनाए। लेकिन आपने कब से देखा कि उसमें कुछ एक अलग करने की सोच थी, कुछ अलग उसमें था कि वो करना चाहती थी इस तरह से? और एक पेरेंट के लिए भी बच्चे की प्रतिभा को समझना और उस दिशा में उसे आगे बढ़ाना अपने आप में भी एक बहुत बड़ी बात है। ये बचपन से हर चीज को सीखना तो चाहती थी कि हर चीज को जो कोई नहीं कर रहा है वो ये करना चाहती थी, लेकिन ये करेगी ये नहीं पता था। और 2011 में हमारे सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि मैं सिंगल पेरेंट्स हूँ उसकी, तो मेरे पास कुछ नहीं था। तो वो कोचिंग के जो हेड थे उनसे हमारी एक डील हुई थी कि ये 6 महीने में अगर सीख लेगी तो तुम्हें फीस नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि मेरे पास नहीं है, और अगर ये नहीं सीख पाएगी तो मैं कहीं से अरेंज करके आपको फीस दूंगी। मैंने इसको चैलेंज दिया, अगर तुम मेरी बेटी है तो ये करके दिखा। और जज्बा वो दिखाया। तो क्या सिर्फ नंबर्स अगर मैं लिखूं वही आप याद करके बता सकते हैं, या उससे जुड़ा हुआ कुछ और भी आप कर सकती हैं? कैलेंडर का आप कुछ बता रही थी। हाँ, आई हैव लर्न 600 ईयर्स कैलेंडर। ओह माय गॉड, मतलब 600 ईयर्स, मतलब आपको उस तारीख पे दिन कौन सा पड़ा था ये आपको पता है? ये टेस्ट कर लेते हैं, लेकिन सोचे हम कैसे सोचेंगे? मेरे पास फोन है, फोन पे मैं कैलेंडर देखती हूँ। फोन है बट फोन में 75 से आगे का नहीं होता। आप मुझे पिछले 200 साल का पूछ सकते हैं, मतलब 1800 तक का पूछ सकते हैं। उतना पीछे मेरा फोन भी शायद मिल जाएगा, जहां तक मेरा फोन जाता है मैं वो आपसे पूछती हूँ। चलिए, 2009 के दिसंबर में 16 तारीख इस वक्त निकल कर आ रही है। 16 दिसंबर 2009। ओके, इस टाइप से बोलिए। 16 दिसंबर 2009। वेडनेसडे 1000। ओह माय गॉड, ये अनबिलीवेबल है। बिल्कुल, कैसे करते हैं आप ये? कैसे ये इस तरह से याद रखना कैसे हो सकता है? विजुअल इमेज कैसे आप? हाँ, आप कह रही थी कि इमेजेस याद करते हैं, इसकी तो कोई इमेज नहीं है। नहीं, इसकी कोई इमेज नहीं है। ये ब्रेन की लैंग्वेज जब आपको आ जाती है तो आप उसमें कुछ भी लर्न कर सकते हैं। मैंने नेट पे खोल के 600 ईयर्स के कैलेंडर लर्न किया। बिल्कुल सही 18 से लेके 23 तक लर्न किया। अगर उस दिन मेरा बर्थडे भी होता तो शायद मुझे याद नहीं होता कि 2009 में मेरे बर्थडे पर वो कौन सा दिन पड़ा था, मुझे तब भी शायद याद नहीं होता। और आपको मैंने अचानक से ये डेट बताई, 16 दिसंबर 2009, और उस दिन वेडनेसडे है, आप लोग भी चेक कर सकते हैं। मैं फोन पे चेक कर रही हूँ, जो अद्भुत है। अच्छा, ये बताइए प्रेरणा, आपने कहा कि आप पढ़ाई में कमजोर थी और ताने सुनने को मिलते थे, लोग बहुत कुछ कहते थे, तो आपको वहां से इंस्पिरेशन मिली कि कुछ मुझे अलग करना है। तो क्या आपको लगता है कि ये तकनीक सीखने के बाद, इतने रिकॉर्ड्स बनाने के बाद पढ़ाई में आपको काफी सहूलियत महसूस होने लगी है याद करने में? हाँ, मैं जो भी अगर मुझे
टीचर रैंडमली बोल देता कि कल मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगा या लूंगी, देन मुझे एक रात लगती है एक चैप्टर लर्न करने की। यानी कि आपको सरप्राइज टेस्ट से तो बिल्कुल डर नहीं लगता होगा। मैं एग्जाम के लास्ट 30 मिनट में भी लॉन्ग क्वेश्चन 3 लॉन्ग क्वेश्चन लर्न कर सकती हूँ। वैसे कंप्यूटर से तेज किसी का दिमाग दौड़े, मतलब ये सोचने में अजीब सा लगता है। नहीं, ये तो कह रही है कि हमारा अपना दिमाग कंप्यूटर ही है, हमें उसको एक्सेस करना आना चाहिए। क्योंकि कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है बाइनरी लैंग्वेज, और हमारे ब्रेन की भी एक अलग लैंग्वेज है। अगर हमें वो लैंग्वेज आ जाएगी तो हम कुछ भी डिलीट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। पहले ये बताइए कि आपने 1 साल तक मेहनत की, इस बारे में बहुत सीखा समझा और तब आप यहाँ तक पहुंची। अगर ये शो बहुत से लोग देख रहे होंगे, बहुत से बच्चे आपसे इंस्पायर हो रहे होंगे, अगर उनमें से कोई सोचता है कि मैं भी अपने ब्रेन को कंप्यूटर बनाना चाहता हूँ, तो उसे क्या करना पड़ेगा? उसे सबसे पहले ब्रेन की लैंग्वेज सीखनी होगी, और ब्रेन की लैंग्वेज है इमेजिनेशन। तो उसे जितना फनी हो सके, जितना अनयूजुअल हो सके उतना अनयूजुअल सोचना है। और इसके लिए मुझे ऐसा नहीं है कि मैं पूरे दिन पढ़ती रहती हूँ, ऐसा नहीं है। मुझे जितनी ज्यादा टीवी देख सकती हूँ, जितनी ज्यादा पिक्चर देख सकती हूँ, जितना ज्यादा घूम सकती हूँ, उतना अच्छे से लर्न होता है मुझे। मतलब इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता फिर कि बच्चों को कह दिया जाए कि आपको पढ़ाई छोड़ के सिर्फ टीवी देखनी है, तो वो तो बहुत खुश हो जाएंगे। इसके अलावा प्रेरणा, अब आगे की क्या तैयारी है हमें बताइए, क्योंकि अब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज हो चुका है, उसका हमने लाइव टेस्ट भी ले लिया है। दूसरा, आपने बताया कि आप कैलेंडर्स किसी भी साल का किसी भी डेट के कैलेंडर के दिन बता सकती हैं कौन सा था, वो भी हमने आपसे 2 टेस्ट लिए, आप उसमें भी सफल हुई। अब आगे की क्या तैयारी है प्रेरणा? आगे अभी मैं अपने एग्जाम देके इंडिया के लिए दूसरा रिकॉर्ड और बनाऊंगी, जिसमें मैं नेपाल का रिकॉर्ड ब्रेक करूंगी। अभी मैंने यूएसए का रिकॉर्ड ब्रेक किया है, आगे गिनीज में मैं नेपाल का रिकॉर्ड ब्रेक करूंगी ऑब्जेक्ट लर्निंग में। अभी मैंने क्या है ऑब्जेक्ट लर्निंग? ऑब्जेक्ट लर्निंग जैसे मार्केट जाते हैं, बहुत सारी लिस्ट बना के जाते हैं कि भूल ना जाए कोई चीज। इसमें हम सीरीज में ऑब्जेक्ट लिखेंगे और उसको सीधा सीरीज बताना है और उसको उल्टा सीरीज बताना है, और बीच में से पूछ सकते हैं जैसे 25 नंबर पे क्या है, बॉल है, कुछ भी कोई भी ऑब्जेक्ट दे देंगे। अच्छा। उसमें मुझे वो लर्न करने हैं। मतलब वो इमेज आप उस नंबर से एसोसिएट करके याद करती हैं। तो ये एक टेस्ट हम कर सकते हैं क्या? कितनी तैयारी आपकी है, एक बार देखते हैं। हाँ, मुझे भी पता चल जाएगा मेरी कितनी तैयारी है। कभी ग्रॉसरी लिस्ट बनाते हैं, लेकिन हमें लिखना पड़ता है। लेकिन पहले हम दोनों थोड़ा सोच लेते हैं, प्रेरणा को तो बस नहीं लगता सोचने के लिए, हमें लगता है। और जब तक हम सोचते हैं तब तक एक छोटा सा ब्रेक हमने लेते हैं। ब्रेक से पहले प्रेरणा ने बताया कि सिर्फ नंबर्स ही नहीं, वो अगर आप लिस्ट में ऑब्जेक्ट्स यानी कि कोई भी चीजों को लिखेंगे तो उसे भी उसी सीक्वेंस में असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों ही ऑर्डर्स में कर सकती हैं। तो चलिए मैत्री, एक लिस्ट तैयार करते हैं हमारे प्रेरणा के लिए। टेस्ट जो है वो तैयार होने वाला है। हम ग्रॉसरी लिस्ट बनाएंगे, क्योंकि लास्ट जो अभी जिस चीज की तैयारी कर रही है प्रेरणा, वो ये है कि वो ऑब्जेक्ट्स को याद करती हैं, नंबर और ऑब्जेक्ट्स को एसोसिएट करके उस तरह से याद करती है, जैसे फॉर एग्जांपल एक ग्रॉसरी की लिस्ट जो अभी तक हम लोग फाइनल नहीं कर पाए हैं। चलिए तो एक लिस्ट बना लेते हैं। दस चीजों की लिस्ट यहाँ पे बनाई है, जो कि एक ग्रोसरी लिस्ट है, और ये हम प्रेरणा को दिखाने वाले। प्रेरणा, अब आप इस लिस्ट को देखिए और उसके बाद हमें बताइए कि किस नंबर पे हमने क्या लिखा है, और तानिया टिक करेंगी। चलिए, हो गया। रेडी? कितना समय लगा तानिया? कुछ 20 सेकंड। 20 सेकंड हमें लिखने में इससे कहीं ज्यादा वक्त। बिल्कुल। चलिए, तो अब आप उस कैमरे पे घूम जाइए और अब आप लिस्ट को नहीं देखेंगी, और अब आप पहले कि किस नंबर पर क्या लिखा है। पहले ऑर्डर बता दें। पहले ऑर्डर बताइए। ठीक है, चलिए शुरू करिए। 1 राइस, 2 ब्रेड, राइट, 3 मिल्क, ठीक है, 4 शुगर, राइट, 5 दाल, राइट, 6 फ्लोर, राइट, 7 स्पाइसेस, राइट, 8 बटर, राइट, 9 बॉल, बिल्कुल। 10 स्टेशनरी। ये सिर्फ 10 चीजों की लिस्ट है, लेकिन शुरुआती टेस्ट में आप पास हो गई हैं, यानी कि आपकी जो तैयारी है वो बिल्कुल सही दिशा में चल रही है, तो हम कह सकते हैं। ये बताइए कि ऐसे हमने सिर्फ 10 अच्छा, वो रिवर्स को बताएंगे। रिवर्स, हमने सिर्फ 10 चीजें आपको दी हैं, ऐसे कितनी चीजों की लिस्ट आप याद कर सकती हैं? लास्ट रिकॉर्ड है 44 ऑब्जेक्ट लर्न करने का, मैं उसको ब्रेक करूंगी। मे बी मैं 50 ऑब्जेक्ट लर्न करने का रिकॉर्ड सेट करूंगी। जी, ये बताइए, आपने कहा कि इंस्पिरेशन आपको अपनी मम्मी से मिला। उषा जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने कहा कि आप सिंगल पेरेंट हैं,
तो आपको बहुत मुश्किल हुई होगी बच्चे को रेज करना, उसकी परवरिश करना, उसको स्कूल में पढ़ाना। आपने कहा कि पैसे की बहुत कमी थी, किस तरह के हालात का सामना किया आपने? मेरी शादी 95 में हुई थी, 97 में ये हुई। उसके बाद मुझे मेरे हस्बैंड कुछ भी नहीं करते, बहुत मार पीटना ये सब करना। तो गांव का माहौल था, अनपढ़ लोगों के बीच में मेरी शादी हो गई थी। तो उन लोगों ने कहा कि नहीं समझौता करो, लेकिन मुझे लगा कि वहाँ पे ये सेफ नहीं है। कुछ हालात ऐसे थे जो मैं नहीं बता सकती, लेकिन मुझे वहाँ पे ये सेफ नहीं लगी। मैं भी सेफ नहीं थी, लेकिन ये भी सेफ नहीं थी। मैं वहाँ से चली आई। मेरे पापा ने मेरे को बोला कि जो एक तो छोटे लोग बोलते हैं कि घर ससुराल घर होता है, ये होता है वो होता है। मैंने फिर उसमें उन लोगों से माना नहीं और मैं अलग रह के इसको पढ़ाने लगी। मेरी सबसे पहली जॉब थी 400 रुपए की। 400 रुपए की जॉब थी, सिलाई करना, ये बहुत सारे काम कर करके मैं करने लगी और इसे पढ़ाती रही। लेकिन ये भी पढ़ाई में एक थी तो बहुत टूट सी गई, उन्हें ये क्या करेगी, लेकिन कुछ अलग करवाना है ये सोच लिया था। प्रेरणा, अपनी मम्मी के जज्बे को देखकर कि उन्होंने कितने मुश्किल हालात से निकलकर आपकी परवरिश की है, आपको आगे बढ़ाया है और अभी भी आपको इतना सपोर्ट करती है कि आप जो भी करना चाहें उसमें वो पूरी तरह से आपके साथ खड़ी है। क्या ये बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन देता है? क्या ये एक आपको पुश देता है कि नहीं मुझे और अच्छा करना है? मम्मी से ही इंस्पिरेशन मिलती है मुझे। नॉर्मली पेरेंट्स कुछ अलग करने पे कहते हैं कि ये क्या करोगे, पढ़ाई करो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, बट उन्होंने मुझे मेमोरी गर्ल बनने में सपोर्ट किया है। अभी जो मैं मेमोरी गर्ल बनी हूँ वो जस्ट बिकॉज ऑफ मम्मी की वजह से ही बनी हूँ। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये प्यारी सी बच्ची यहाँ पे खड़ी है, कुछ नहीं बोल रही, ये कौन है? आप ये सोच रहे होंगे शायद कि प्रेरणा की छोटी बहन है, लेकिन मैं आपको बता दूं और आपको अचरज होगा ये जान के कि दरअसल हमारे साथ यहाँ संजीवनी खड़ी है, जो कि प्रेरणा की, जो कि खुद 19 साल की है, उसकी स्टूडेंट है। मेमोरी क्लासेस लेना शुरू कर दिया है प्रेरणा ने और संजीवनी अब उनसे सीख रही हैं। कुछ कितना समय हो गया आपको इनसे क्लासेस लेते हुए? अभी प्रीवियस मंथ ही ज्वाइन किया। तो किस तरह से ट्रेनिंग करवा रही है मैम आपकी? दीदी काफी अच्छे से पढ़ाती हैं और वो इतनी फास्ट है, इतनी क्विक है कि उन्होंने मेरे को 20 इयर्स का कैलेंडर भी लर्न करवा दी। कोई प्रेरणा, ढेर सारी शुभकामनाएं हम आपको देना चाहेंगे। जो आपने रिकॉर्ड्स की एक लिस्ट तैयार कर ली है उसे आप और आगे बढ़ाएं और अपने हुनर को और भी आप आगे लेकर जाएं और इस तरह से दूसरे बच्चों को भी प्रेरित करें आगे बढ़ने के लिए। क्यों मैं खूब आगे बढ़े और इंडिया न्यूज की तरफ से आपको बधाई भी इतने नए नए रिकॉर्ड्स बनाने के लिए। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन इंडिया न्यूज पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।